चलिए अब हम मश्क नंबर एक आचार्य का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें आपको क्या देकर रखा है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको देकर रखा है 5x + 3y = 9 और मसला नंबर 2 के अंदर दिया हमको 2x - 3y = 12। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, मसला नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, मतलब मसला नंबर 1 और 2 को हमको जमा करना है। यहाँ पे लिख के दिया हमको 5x + 3y = 9 2x - 3y = 12, मतलब इनकी जमा करना है। 5 और 2 कितना हो गया 7x। इसी तरह +3y से -3y कैंसिल, पिछले इसमें हमने देखे x का ज़रिए यहाँ पे खराज हो गया है। 9 + 12 कितना होता है 21। इसी तरह अब हमारे पास जो मसावत मिली है, यहाँ से y का खराज हो गया है। अब यहाँ पे 7x + = 21। इसी तरह x = 21। अभी जो जरा अपने साथ है ये कहाँ गया, यहाँ पर में तकसीम में अपॉन 7। इसी तरह 3 × 7 = 21। यहाँ पे हमको इसका आंसर मिला है 3। x हमको मिला है 3। इसी तरह अब क्या होगा आगे हमको कि x 3 मसावत नंबर 1 पे रखने पर, मतलब मसावत नंबर 1 जो हमारे पास में है उसमें x की जगह पर 3 रखना है। लिख के दिया है हमको यहाँ पर में 5x, मतलब 5 की जगह पर अब कितना है 5 × 3 5 × 3 + 3y = 9 कितना होता है 5 × 3 = 15। तो 15 को क्या हमको क्या दिया आगे 3y, यहाँ से शुरू किया 3y = 9, मतलब ये टर्म इसी है यहाँ पर में। इसको क्या करना होगा हमको, इस टर्म को बराबर निशान इधर लाना पड़ेगा। तो जैसे ये जो टर्म है 5 × 15 बराबर निशान इधर लाते तो माइनस में होती है, तो ये कितना हो गया -15। तो 3y = 9 - 15, मतलब 9 में से 15 को माइनस कर दो, कितना बचता है -6। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर में जो ज़रब के 3 थे, ज़रब के 3 को तकसीम में लाया गया है और यहाँ पे भी देखो -6, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 -2। इस तरह से आपको आंसर मिल गया है 3, -2 3, -2। आपकी किताब में जो उनको लिख के दिया इसका आंसर वो कुछ रॉन्ग है, ये आपका सही आंसर है। तो इसका हल हुआ हमारे पास में 3, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम मश्क के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरह मश्क नंबर 1 आचार्य का सवाल नंबर 2 हमको क्या दिया है, दर्ज झेल हमजात मसवाते हल कीजिए। 8 मसवात हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको मसवात जो सवाल देता है, सवाल नंबर 1 आपको दिया है 3a + 5b = 26, और दूसरी मसवात हमको लिख के दिया है a + 5b = 22। लिख देता हूं उसको। सवाल नंबर 1 हमको लिख के दिया है कि मसवाते हल कीजिए। अब हम कोई भी तरीके से उसको हल कर सकते हैं, या सदैव करके खराज के तरीके से हल कर सकते हैं, इस्तबदाल के तरीके से उसको हल कर सकते हैं, तरसीबी तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर ग्रामर के उसूल से। वो तो बात हमारा बाकी है फिलहाल, ग्रामर का उसूल और तरसीबी तरीका हमारा बाकी है। लेकिन जो नवी क्लास में सीखते हैं उसको कोई भी तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो हमको इसको हल करना होगा यकसा जरीब करके खराज के तरीके से इसको हम हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जरीब यकसा है ना। तो हम इसके जरीब को यकसा करके हम हल करते हैं। यहाँ पे हम गौर करते हैं मसावतों पर, तो यहाँ पर b का जो जरीब है 5, यहाँ पे b का जरीब 5, ऑलरेडी जरीब यकसा है, यकसा करने की हमको जरूरत नहीं। हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर देंगे। क्या होता है 3a + 5b = 26, मसवात नंबर 1। इसी तरह दूसरी जो मसवात है हमारे पास में a + 5b = 22, मसवात नंबर 2। इनकी हमने नंबरिंग कर दी। जरीब ऑलरेडी यकसा है, हमको जरीबों के सिंबल को लिखना है, दोनों भी प्लस है। जब दोनों प्लस हो तो हमको मसावतों की नफी करना होती है, मतलब मसावतों की हमको वज़ा करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 की वज़ा करें। दोबारा लिख देंगे इसको हम 3a + 5b = 26। इसी तरह a + 5b = 22। इनकी हमको नफी करना है। तो नफी करते वक्त हमको एक बात को ध्यान रखना है कि नफी करते वक्त हमेशा जो नीचे की जो मसावत होती है, मतलब मसावत नंबर जो 2 होती है, उसके सिंबल्स को हमको चेंज करना होगा। जैसे कि हम प्लस के a है तो ये माइनस का a हो गया, प्लस के 5 है तो माइनस के 5 हो गए। इसी तरह प्लस के 22 है तो ये माइनस के 22 हो गए। ये इसको हमको हमेशा नोट बना के लिखना है, नोट बना के इसको हमको जहन में रखना है कि जब भी हम दो मसावतों की नफी करते हैं
तो नफी करते वक्त जो दूसरी मसावत होती है उसके सिंबल्स चेंज होते हैं। प्लस 3a माइनस a इज इक्वल टू प्लस 3a माइनस a इज इक्वल टू ट्वाइस a। ओके, इसी तरह 5b माइनस 5b कैंसिल, प्लस के 5b से माइनस के 5b कैंसिल। इसी तरह 26 प्लस के और माइनस के 22 क्या होगा भैया, 26 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना बचता है 4। इसी तरह आपके पास में यहाँ से देखते हैं b का इखराज हो गया है। अब हमारे पास में बचा है ट्वाइस a इज इक्वल टू 4। तो अब हम मसावत को हल करने के लिए a इज इक्वल टू 4 और जरब के जो दो होते हैं हम कहा रखते हैं तकसीम में। इसी तरह a इज इक्वल टू 2 दूनी 4, a की वैल्यू हमको मिली है 2। ठीक है, अब फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है, जो हमको a की वैल्यू मिली है a इज इक्वल टू किसी भी एक मसावत में रख देंगे। मसावत नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, क्यों, क्योंकि हमको b की वैल्यू मालूम करना है। हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 में a की वैल्यू रखते हैं, लिख देंगे यहां जुमला मसावत 1 में a इज इक्वल टू 2 रख देंगे। मतलब मसावत नंबर 1 में जहां पर में a होगा वहां पर हम क्या कर देंगे, a की जगह पर सॉरी 2 रख देंगे। तो मसावत नंबर 1 इंप्रेस देखो, मसावत नंबर 1 क्या बनती है, तो अभी मसावत नंबर 1 में 3a मतलब 3 इन ब्रैकेट, जहां पर a की जगह को क्या रखना है 2 रखना है, यहां पे हम लिख देंगे 2। इसी तरह प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इस तरह से हमको मसावत मिल गई है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, ब्रैकेट के बाहर के रुकनों से ब्रैकेट के अंदर के रुकनों को ज़रब करना है, इसलिए 5b इज इक्वल टू 26। अब क्या हुआ, 5b हमको b की वैल्यू पता करना है, तो b को एक तरफ कर देंगे, 5b इज इक्वल टू 26 और जो प्लस के 6 थे उसको तरफ लेके आकर हम क्या हो गया यहाँ पर माइनस के 6। इसी तरह b इज इक्वल 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6 मतलब 26 6 को माइनस कर दो कितना बचता है 20, इसलिए b इज इक्वल टू 20/5 मतलब 20/5 क्या हो गया, इसलिए b इज इक्वल टू 5 चौक 20 मतलब b की वैल्यू जो मिली हमको 4 मिली है। तो इस तरह से हमको a की वैल्यू 2 मिली है और b की वैल्यू 4 मिली। तो हमारा हल से हम लिखेंगे a, b, पहले हमको a की वैल्यू उठाना है क्योंकि x पहले आता है, x, y लिखते हैं, तो इसी तरह a, b हम लिखेंगे। तो क्या वैल्यू हो जाएंगे a, b इज इक्वल टू 2, 4। इस तरह से उसका हमारा हल से जो होता है पहले सवाल का 2, 4 हमको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम मश्क के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरह हम मश्क के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2। क्या दे रखा है हमको कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरी मसला दी गई है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हमको हल करना है, लिख दिया गया मसावत पे हमने मसावत हल की। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको नंबरिंग कर देंगे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 मसावत नंबर 1। इसी तरह 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 मसावत नंबर 2। फिर हमको x का ज़रीब करना है, हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हम ज़रीब किसका एक जैसा करते हैं, x का करते हैं या फिर y का करते हैं। अगर हम यहाँ पर में x का ज़रीब एक जैसा करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x का ज़रीब यहाँ पर 3 है, यहाँ पे x का ज़रीब 1 है, तो ये बाआसानी हम x के ज़रीब को एक जैसा कर सकते हैं। अगर हम y के ज़रीब को एक जैसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखते हैं। यहाँ पर में मसावत नंबर 1 में यहाँ पर 7 है और यहाँ पर में 2 है y का ज़रीब, तो ये ना 7 2 के पहाड़े में ना 2 7 के पहाड़े में आता है, तो इस वजह से इसको इनके ज़रीबों को एक जैसा करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। मतलब क्या होगा, मसावत नंबर 1 को हमको 2 से ज़रब करना पड़ेगा, फिर मसावत नंबर 2 को 7 से ज़रब करना पड़ेगा, फिर नई 2 मसावतें मिलेगी, ऐसे मतलब 4 मसावतें हो जाएंगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने पास में आसान तरीका है तो हम आसान तरीके से ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 को हमको इसका ज़रीब 3 बनाना है, मसावत नंबर में x का ज़रीब कितना बनाना है हमको 3, तो इस वजह से हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब कर देंगे। लिख देते हैं यहाँ पर में मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब कर लेते, तो क्या होता है मसावत नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमको क्या हासिल होगा, 3 से इसको ज़रब करते हो तो कितना हो गया 3x प्लस 3 7 21
एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए, ठीक है, 321 वाई इज इक्वल टू 3 × 10 मतलब 3 दाएं 30। तो ये हो गया हमारे पास फिर नई मसावात, इसको हम देखेंगे मसावात नंबर 3। तो मसावात नंबर 1 के जरिए से हमको एक नई मसावात हासिल हुई जो कि 3x + 21y इज इक्वल टू 30। मसावात नंबर 2 और 3 से हमको x का इखराज करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखते हैं प्लस के 3x है प्लस के 3, मतलब दोनों के मसावातों में जिस मुतगय्यर का ज़रीब हमने एक जैसा किया है, मतलब x का, दोनों की सिंबल पॉजिटिव है, प्लस है दोनों भी, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनका इखराज, इसका हम इखराज करेंगे, मतलब मसावातों में हमको क्या करना पड़ेगा, वज़ा करना पड़ेगा। लिख देंगे 2 मसावात 2 से मसावात 3 को वज़ा करने का, मसावात नंबर 3 को हम क्या करेंगे, वज़ा कर देंगे। तो क्या होगा, मसावात नंबर 5 लिख देंगे इसको 3x - 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ पर हो गया 3x + 21y इज इक्वल टू 30। क्या करें, नफी। अभी हमने पिछले सवाल में देखे थे कि नफी करते वक्त में जो दूसरी मसावत होती है उसके सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसको हम चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे इस तरह से, ये पॉजिटिव था तो उसको नेगेटिव कर दिए, माइनस कर दिए, इसी तरह ये प्लस था इसको माइनस कर दिए। इसी तरह जब क्या होता है, हम नफी कर रहे हैं, +3 से -3 कैंसिल, माइनस के 2y और माइनस के 21 कितना होता है, 23y माइनस के। इसी तरह यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, प्लस के 7 है और माइनस के 30 है, ये भी माइनस कर दो, माइनस के 23, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y इज इक्वल टू 23/23, मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 1। तो हमको y की वैल्यू मिल गई है, y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमको पता करना है। क्या करेंगे हम, मसावात में y की जो वैल्यू हमको मिली है 1, वो मसावात नंबर 3 में रखते हैं। तो इसी तरह हम जुमला लिखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मसावात 3 में रखने का। अब मसावात नंबर 3 हमारे पास में क्या है, 3x + 21, 3x + 21, y की जगह पर क्या है, यहाँ पर में 1 प्लस इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, 3x एज इट इज प्लस 21 से 1 को मल्टीप्लाई, मतलब 21 ही मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 30। अब क्या हो गया यहाँ पर में 3x प्लस 21 को ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो गया 30 माइनस 21, इसलिए x 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 21 कितना होता है 9। इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर में 9, इसलिए x इज इक्वल टू 9/3, मतलब x इज इक्वल टू 3 तिया 9, कितने का भाग लग रहा है 3 का, तो हमको मिला है x की वैल्यू 3। तो इसी तरह हम हमारा हल से लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू 3, 1। तो इस तरह से हम मश्क का दूसरा सवाल हल किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, मश्क का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या देके रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2x - 3y इज इक्वल टू 9। इसी तरह दूसरी बात हमको दी गई है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। सबसे पहला काम हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 9, मसवात नंबर 1। इसी तरह जो दूसरी मसवात है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, मसवात नंबर 2। यक्सा ज़रीब करके इस के तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स का ज़रीब जो है यक्सा है, इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसवातों की दोनों की सिंबल पॉजिटिव है, तो इस वजह से क्या करते हैं, मसवातों की नफी करने पर मसावात 1 और 2 की
वजह करने पर हम लिख देंगे इसको y(x - 3y = 9। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरी मसौदा दी गई है y(x + y = 30। नफी कर रहे हैं, अलामतें तब्दील होगी नीचे की मसौदा की, ये माइनस के कर दिया हमने, इसको भी माइनस के कर दिए और ये भी माइनस के। तो प्लस के 2x से माइनस के 2x कैंसिल, माइनस के 3y माइनस के y कितना हो गया, माइनस के 4y = प्लस के 9 और माइनस के 30 कितना होता है, माइनस के 4। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y = 4/4, इसलिए y = कितना मिला हमको 1। फिर y की वैल्यू हमको 1 मिली है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा हमको, y की वैल्यू को किसी एक मसौदा में रख देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को मसौदा नंबर 2 में रखते हैं। y बराबर 1 मसौदा नंबर 2 में, जो y की वैल्यू हमको मिली मसौदा नंबर 2 में रख देंगे यहाँ पर लाकर हम। तो मसौदा नंबर 2 क्या बनता है देखते हैं। मसौदा नंबर 2 क्या है, y(x + y, तो y की जगह कितना रखना हमको 1 रखना है, 1 = 30 इस तरह से। अब देखो क्या होगा कि मसौदा y(x = +1 को उधर ट्रांसफर हम कर देते हैं, 13 + 2 इधर आकर -1, इसलिए y(x = 13 - 1 = 12। ठीक है। अब क्या होगा फिर यहाँ पर फिर ज़रूरत पे 2 आए यहाँ पर में, x के बाजू में ज़रूरत पे 2 है, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, इसलिए x = 12/2, मतलब क्या होगा, x = 26, 2 के बाद मतलब x = 6 हम क्रॉस कर, y = 1 और x = 6, मतलब हमारा हल सेट जो है x, y = 6,1। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमको देके रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 5m - 3n = 19, और दूसरी मसौदा हमको दी है m - 6n = -7। सबसे पहला हमारा काम, इसको हम नंबरिंग करेंगे। 5m - 3n = 19, मसौदा नंबर 1। इसी तरह दूसरी मसौदा है m - 6n = -7, मसौदा नंबर 2। हम इसको एक्सरसाइज करके क्लास के तरीके से इसको हल करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका दरीब कैसे करें। यहाँ पे हम इसका दरीब कर सकते हैं, m का दरीब, यहाँ पे इसको 5 से ज़रब करें, इसका दरीब कैसे बन जाएगा। या फिर इस मसौदा नंबर 1 को हम 2 से ज़रब करते हैं तो n का दरीब कैसे बनेगा, 2 × 6, n का दरीब कैसे हो जाएगा। तो किसी का भी हम कर सकते हैं बात से। तो चलिए हम मसौदा नंबर 2 को हम 2 का दरीब कैसे करते हैं। तो मसौदा नंबर 2 को कितने ज़रब करना पड़ेगा हमको, 5 से ज़रब करना। तो क्या हो जाएगी फिर मसौदा नंबर 2 × 5 m+, तो कितने ज़रब करें इसको हम, 5 से ज़रब करें, तो कितना होगा 5m - 5 × 6 = 30n = 5 × 7 = 35, तो मसौदा के 35। इस तरह से ये हमको नई मसौदा मिली, मसौदा नंबर 3। ठीक है। अब क्या करते हैं, मसौदा नंबर 1 और 3 को हमको हल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो मसौदा नंबर 1 में हमने इसका दरीब है 5 और 5 है, और यहाँ पे है 5 है, क्योंकि दरीब एक जैसे हैं, दोनों के सिंबल पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम मसौदों की नफी करेंगे। इसी तरह 1 और 3 की वज़ा करने का, मसौदा नंबर 1 की और 3 की हम वज़ा कर देंगे। तो मसौदा नंबर 1 हमारे पास में कितना है, 5m + 3n = 19। इसी तरह तो दूसरी मसौदा हमारे पास में, तीसरी मसौदा क्या है, 5m + 30n = 35। क्या कर रहे हैं हम, नफी। तो नफी करते वक्त हमें पता है कि अलामतें तब्दील होती है। ये प्लस का था, माइनस से कर दिए, माइनस का है तो प्लस का कर दिए, ये माइनस का है तो इसको हम प्लस का कर देंगे। इस तरह से करते हैं, प्लस के 5m से माइनस के 5m कैंसिल। ठीक है। इसी तरह ये प्लस के 30 है, ये माइनस के 3m, तो 30 में से 3 को माइनस कर दे, कितना होता है 27। इसी तरह प्लस के 27n = प्लस के 19 और प्लस के
35। तो हम क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं, 9 और 5 कितना हो गया, ये 14, 14 के 4, हाथ का बच्चा 1, 4 और 1 5, 14। ठीक है, तो इस तरह से हमको नई मसवात मिली है 27n = 54। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पता कर देंगे, इसलिए n = 54 और जरा 27 कहां पे आ गए हैं तकसीम में, n = 54/27। इसको हम सॉल्व करते हैं, 27 जगह 27, 27 दूनी 54, मतलब n की वैल्यू कितनी मिली हमको 2, तो n बराबर 2, हमको n बराबर 2 हासिल हो गया। n बराबर 2 किसी भी एक मसवात में हम रख देंगे, हम मसवात नंबर 2 में रखते हैं, यहाँ पर में आसान जाएगा हमको। तो n बराबर 2 मसावा 2 में रखने पर, तो मसवात 2 में जहां पर में n है उसकी जगह हमको कितना रखना होगा, हमको 2 रखना होगा। तो इस तरह से क्या मसवात 2 के पास में m - 6, फिर यहाँ पर में n आ गया है, तो n की जगह कितना रखना हमको 2, इन ब्रैकेट 2 = -7। ठीक है, अब यहाँ पे जो मसवात हमारे पास में आई है m - 6 × 2 = -7, इसको सॉल्व करते हैं हम। m - 6 से इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा अपने पास, 6 दूनी 12, ये हो गया हमारे पास में 12 = -7। फिर यहाँ पर में m = 12 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, -7 प्लस के -12 इधर आकर प्लस के 12 हो गए। इस तरह से m = कितना बचता है अपने पास में, 12 में से 7 को माइनस कर दो, कितना हुआ 5। तो इस तरह से हमारे पास में m = 5 को हासिल हो, तो हमारा हासिल हो गया m, n। ठीक है, तो इस तरह से हम हासिल लिखते हैं m, n = 5, ठीक है, हमारा हासिल हुआ 5, तो इस तरह से हम इसको सवाल को हल करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 5।